अपराध की दुनिया में कुछ वारदातें ऐसी होती है जो सिर्फ एक खबर बनकर खत्म नहीं होती, उनके पीछे छिपी होती है एक पूरी कहानी, कई सवाल और कई अनसुलझे राज। कहीं रिश्ते के पीछे छिपा अपराध तो कहीं लालच और साजिश का खेल। हर वारदात के पीछे कोई वजह होती है और हर सुराग किसी ना किसी सच तक पहुंचता है। ब्लैक फाइल में हम इन्हीं वारदातों की तह तक जाएंगे, सुराग जोड़ेंगे, सवाल उठाएंगे और सामने लाएंगे अपराध के पीछे छिपी पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं क्राइम सस्पेंस पड़ताल का खास शो ब्लैक फाइल। नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल। एक मासूम बच्ची, पिता पर भरोसा और उसी भरोसे के पीछे छिपा ऐसा राज जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। रायपुर में नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि लंबे समय तक उसके साथ यौन शोषण हुआ, फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसे बालिग और विवाहित दिखाया गया। इसके बाद अस्पताल में प्रसव कराया गया और नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंपे जाने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था, फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए और नवजात को दूसरे व्यक्ति को क्यों सौंपा गया। इन सवालों के जवाब तलाशती है हमारी पड़ताल। देखिए इस ब्लैक फाइल की रिपोर्ट में। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 से उसके साथ लगातार यौन शोषण किया गया। पहली बार गर्भवती होने पर गर्भपात कराया गया और बाद में दोबारा गर्भवती होने पर पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई। नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज, लंबे समय तक यौन शोषण का आरोप, गर्भपात कराने का भी आरोप। पुलिस के अनुसार पीड़िता की उम्र अधिक दर्शाने और उसे विवाहित बताने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का जन्म हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि जन्म के बाद नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया। पिता ने अपनी माइनर बेटी के साथ दुष्कर्म किया और करीब पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था वो, और उसकी रिपोर्ट हमें मिली थी एंड तत्काल पुलिस ने उस पिता को अरेस्ट किया और उस पर कार्रवाई की गई। और जब आगे की और पूछताछ की गई तो जो माइनर हमारी पीड़िता है उसके बताए अनुसार वर्ष 2025 में एक बार पिता के कहने पर ही एक बार अवैध रूप से गर्भपात हो चुका था और जनवरी 2026 में इसी साल उसने एक नवजात शिशु को जन्म भी दिया था, जिसको कि अवैध रूप से हॉस्पिटल में जो भी नर्सेस काम करती हैं उनका एक स्पेसिफिक 3-4 लोगों का ग्रुप है जो माइनर का एज बढ़ा करके उसका आधार कार्ड फॉर्ज किया गया, एक फेक हस्बैंड जैसा ही क्रिएट किया गया और जो शिशु था उसको पखांजूर में एक फैमिली को बेचा गया। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप, बालिग और विवाहित होने बताने का आरोप, निजी अस्पताल में कराया प्रसव, नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंपने की जांच। पुलिस ने इस मामले में पिता, बुआ और अन्य आरोपियों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मामले की जांच जारी है। कुल 6 आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज। पुलिस की जांच अभी भी जारी। इसमें जितने भी किरदार हैं उसमें से अराउंड 80% लोग, ऑलमोस्ट 6 लोग आज हम लोग गिरफ्तार करके भेज रहे हैं और 1-2 लोग कुछ बच रहे हैं जिन्होंने
आधार कार्ड फर्जी बनाने में मदद की और फिर जिन्होंने खरीदा है बच्चे को, तो इसके अलावा बाकी सभी को आज हम लोग जेल दाखिल कर रहे हैं। और इसके फैमिली के 2 लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे उसमें, खासकर पिताजी और बुआ, जो कि बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी छुपाने में एक हेल्प की है, और जो पिछले साल गर्भपात हुआ था उसमें भी उसने मदद की थी पिता ने। पुलिस की कार्रवाई ने इस पूरे मामले की कई परतों को उजागर कर दिया है, लेकिन जांच अभी जारी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार हुए, इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही और नवजात को सौंपे जाने की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीवी 24 न्यूज के लिए राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोपी कोई पेशेवर गैंगस्टर नहीं, बल्कि साइकिल पर घूमकर अकेली महिलाओं को निशाना बनाने वाला शख्स निकला। 21 जुलाई को एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 5 अगस्त को आरोपी ने दूसरी महिला को निशाना बनाया, लेकिन उसकी चीख पुकार से आरोपी फरार हो गया। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल और तकनीकी साक्ष्यों के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पहले भी दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है। आखिर कौन है यह आरोपी, कैसे चुनता था अपना शिकार और कैसे खुला इस खौफनाक मर्डर का राज, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 21 जुलाई को मिला महिला का शव, न्यू स्वागत विहार का मामला। दुष्कर्म के बाद हत्या, पानी में डुबोकर ली जान। 21 जुलाई को मुजगहन थाना क्षेत्र के न्यू स्वागत विहार के पास पानी से भरे खाली प्लॉट में एक महिला का शव मिला था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी तो सामने आया कि आरोपी ने वारदात से पहले महिला के साथ दुष्कर्म भी किया था। दूसरी महिला पर भी हमला, अकेली महिलाओं को बनाता था निशाना, साइकिल से करता था पीछा, वारदात का तरीका एक जैसा। इसी दौरान 5 अगस्त को सेजबहार में दूसरी महिला पर भी उसी आरोपी ने हमला किया। महिला को नाली में गिराकर उसके साथ मारपीट की, लेकिन शोर मचने पर आरोपी मौके से भाग निकला। दोनों घटनाओं का तरीका एक जैसा होने पर पुलिस ने जांच तेज की। देवेंद्र साहू करके एक जो लड़का है, उसने ही घटना को अंजाम दिया हुआ था। सबसे पहले जो डुंडा का एरिया है, डुंडा एरिया में काफ़ी ओपन स्पेस है, आम लोगों का उधर में जाना आना नहीं होता है। उस जगह पे उसने जो है हमेशा वो अपने फिराक में रहता था, किसी को अकेली महिला देख के कुछ छेड़छाड़ करे, कुछ दुष्कर्म का प्रयास करे, ऐसे वो फिराक में रहता था। और जो मूर्तिका थी उसके पीछे भी वो 2-3 दिनों से पड़ा हुआ था। उसने जो है मूर्तिका के साथ में झगड़ा किया, उसको चोटिल किया, सुनसान जगह पे जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। 8 से ज्यादा पुलिस टीमें, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी जांच से मिली सफलता, आरोपी ने जुर्म कबूला। 8 से ज्यादा टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिरों की मदद से सेजबहार निवासी देवेंद्र कुमार साहू उर्फ राकेश उर्फ मंझला तक पहुंची। पूछताछ में उसने दोनों घटनाएं कबूल कर ली। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, 2017 में 10 साल की सजा, मोबाइल, साइकिल और कपड़े जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी अविवाहित है और पहले भी महिला संबंधी गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। वर्ष 2017 के दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में उसे 10 साल की सजा भी हो चुकी है। आरोपी से मृतका का मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल साइकिल और घटना के समय पहने कपड़े भी जब्त किए गए। वो पहले ही एक पॉस्को एक्ट हुआ था 2017 में। 2017 में वो पहले से ही ऑलरेडी उसके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध था और टिकरापारा में भी महिला संबंधी अपराध, छेड़छाड़ का अपराध उसके ऊपर में दर्ज था। तो ये जो अपराधी है, ये जो हमारा आरोपी है, ये पूर्व से आदतन महिला संबंधी अपराध करने का आदी है और इसी वजह से ये सफलता जो मैं मानता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता है।
रायपुर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुष्कर्म के मामलों में 10 साल की सजा काट चुका ये आरोपी आखिर जेल से छूटने के बाद फिर कैसे महिलाओं के लिए खतरा बन गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं उसने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को तो अंजाम नहीं दिया। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। रायपुर में नशे के काले कारोबार पर पुलिस ने एक और बड़ा शिकंजा कसा है। राजस्थान से रायपुर पहुंचा एक अंतर्राज्यीय तस्कर 20 लाख रुपए की एमडीएम के साथ गिरफ्तार हुआ। आरोपी ड्रग्स की खेप लेकर शहर में सप्लाई करने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस की नजर उस पूरे नेटवर्क पर है जिसके जरिए नशे का ये कारोबार चल रहा है। कौन है नेटवर्क का मास्टरमाइंड, ड्रग्स की खेप कहां से आई और रायपुर में किसे सप्लाई होनी थी, नशे के इस काले कारोबार की पूरी कहानी देखिए हमारे इस ब्लैक फाइल में। राजस्थान से रायपुर तक ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क, 20 लाख की एमडीएमए बरामद, 106.19 ग्राम एमडीएमए जब्त। रायपुर कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे एक युवक एमडीएमए लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और राजस्थान निवासी रामनिवास माजरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके बैग से 106.19 ग्राम एमडीएमए और एक आईफोन बरामद हुआ। जब्त मादक पदार्थ और अन्य सामान की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। 106 ग्राम एमडीएमए हम लोग पकड़े हैं। मुखबिर सूचना था कि तेलगानी नाका ओवरब्रिज के नीचे एक आरोपी के द्वारा एमडीएमए रखा हुआ था और कस्टमर्स का ये ग्राहक के लिए बैठा हुआ था। तो उसको हम लोग घेराबंदी करके थाने की टीम और एसीसी और एएनटीएफ के द्वारा संयुक्त टीम बनाया गया और उसको तलाश में हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो मुखबिर के द्वारा बताया गया हुलिया के हिसाब से हम लोग आरोपी को पकड़े और उसका नाम रामनिवास माचरा है। वो राजस्थान के रहने वाला है, मूल निवासी राजस्थान का है और यहाँ पे आके ग्राहक का वो खोज रहा था। तो उसमें हम लोग उसको गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 106 ग्राम एमडीएमए पकड़े थे, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख का है। और इसमें एफआईआर करके एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वो कहाँ से एमडीएमए मंगवाया है और किसको दे रहा है, वो सब चीज़ें में अभी जांच जारी है। राजस्थान से लाई गई थी एमडीएमए की खेप, रायपुर से होनी थी सप्लाई। पूरे नेटवर्क की जांच शुरू। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे अपने साथियों के कहने पर एमडीएमए की खेप लेकर रायपुर आया था और यहां इसकी सप्लाई की जानी थी। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ड्रग्स कहां से लाई गई, किन लोगों तक पहुंचनी थी और इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। कमिश्नरेट की लगातार कार्रवाई, 73 एनडीपीएस केस, 163 आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ 47 लाख से ज्यादा का नशा और सामान जब्त। राजस्थान से रायपुर तक फैले इस ड्रग्स नेटवर्क की परतें अब धीरे धीरे खुल रही है। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं बल्कि उस पूरे सप्लाई चेन का है जो युवाओं तक नशा पहुंचा रही है। रायपुर पुलिस अब इसी नेटवर्क की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। ग्वालियर में वर्दी पर भरोसे के सवालों के घेरे में खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एसटीएफ भोपाल में पदस्थ एक इंस्पेक्टर पर महिला ने शादी का झांसा देकर करीब 2.5 साल तक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि थाने में मदद के लिए पहुंची महिला से पहले पहचान बढ़ाई गई, फिर शादी का भरोसा दिया गया, उससे संबंध बनाया गया। महिला का दावा है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आखिर थाने से शुरू हुई पहचान कैसे रिश्तों में बदली, शादी का वादा क्यों टूटा और महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इन तमाम सवालों की पड़ताल हमने किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर में एक महिला की शिकायत ने पुलिस महकमे में पदस्थ एक अधिकारी को सवालों के घेरे में ला दिया है।
महिला एसटीएफ भोपाल में पदस्थ इंस्पेक्टर आनंद कुमार पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में धमकी देने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में एसटीएफ इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप। महिला थाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, दुष्कर्म और धमकाने की धाराओं में केस। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक साल 2022 में उसका अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी मामले में वह थाटीपुर थाने पहुंची थी। उस वक्त आनंद कुमार थाटीपुर थाने में एसआई के पद पर तैनात था। यहीं दोनों की मुलाकात हुई। महिला का आरोप है कि केस में मदद का भरोसा देकर आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर बातचीत शुरू कर दी। 2022 थाटीपुर थाने में मुलाकात। 10 अक्टूबर 2022 महिला के कमरे पर पहुंचने का आरोप, शादी का भरोसा, शोषण का आरोप। करीब 2.5 साल लगातार संपर्क और मुलाकात का आरोप, शादी से इनकार, धमकी देने का आरोप। महिला थाना, शिकायत और एफआईआर। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 10 अक्टूबर 2022 की रात करीब 11 बजे आनंद उसके थाटीपुर स्थित किराए के कमरे में पहुंचा। महिला के मुताबिक देर रात आने पर आपत्ति जताने के बाद आरोपी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरोप है कि इसी दौरान आनंद ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए जल्द ही शादी करने का भरोसा दिया और इसी झांसे में उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी का वादा, लगातार संपर्क का आरोप, शादी से इनकार का आरोप, धमकी देने का भी आरोप। महिला थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर आनंद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब महिला के बयान, मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बना रही है। आरोपी वर्तमान में एसटीएफ भोपाल में पदस्थ है, जबकि इससे पहले वह ग्वालियर के थाटीपुर थाने में एसआई के पद पर तैनात था। पुलिस जांच के मुख्य बिंदु, एफआईआर दर्ज, पीड़िता के बयान, मोबाइल चैट की जांच, अन्य साक्ष्यों का परीक्षण, आरोपी से पूछताछ, आगे की कार्रवाई। एक महिला ने आवेदन दिया था महिला थाने पर आकर। उसकी शिकायत थी कि आनंद कुमार जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ थे थाना थाटीपुर में, उस दौरान आवेदिका का थाना थाटीपुर में पति के विरुद्ध मामला चल रहा था। उसके संबंध में आरोपी द्वारा उसको ये बताया गया था कि पति का केस मैं रफा दफा करवा दूंगा और तुम मेरे साथ संबंध बना के रहो। मेरी पत्नी को कैंसर है और वो कुछ समय जिएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे शादी भी करूंगा और रहूंगा भी सही। और उसके बाद आरोपी द्वारा फिर मना किया जा रहा है लगातार उसको रखने से, खर्चा पानी देने से। तो इस संबंध में कल महिला आई थी और उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। वर्तमान में ये एसटीएफ भोपाल में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आएगी। मामले में सामने आए आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, ग्वालियर। बंसल पैराडाइज का कमरा नंबर 401 में ठहरे प्रेमी युगल के बीच ऐसा विवाद हुआ कि देखते ही देखते मामला खूनी वारदात में बदल गया। आरोप है कि युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद युवक ने खुद का गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की। होटल कर्मचारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आखिर होटल के कमरे में ऐसा क्या हुआ कि प्रेम का रिश्ता खूनी वारदात में बदल गया? विवाद की असली वजह क्या थी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। खूनी वारदात, होटल बंसल पैराडाइज, रायपुर, कमरा नंबर 401। प्रेमी युगल के बीच विवाद, युवती की चाकू से हत्या।
युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। रायपुर के गंज थाना क्षेत्र स्थित होटल बंसल पैराडाइज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमरा नंबर 401 से चीखने की आवाजें सुनाई दी। होटल कर्मचारियों ने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में दोनों गंभीर हालत में मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद के बाद युवक ने युवती पर चाकू से हमला किया। इसके बाद युवक ने खुद का गला रेत कर आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों को तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती की मौत हो गई। वहीं युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, ये होटल बंसल पैराडाइज है, थाना गंज क्षेत्र का, झूलेलाल चौक के पास में। यहाँ पर हमको लगभग 3:45-4 बजे के आसपास सूचना मिली थाना गंज को कि यहाँ 3rd फ्लोर में कमरे में एक युवक युवती रुके हुए थे, जहाँ से पहले उन्हें लगभग 3:30 बजे के आसपास होटल वालों का कहना है कि उन्हें चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे कमरे के पास में, उन लोगों ने खिड़की को तोड़ करके प्रवेश करने का प्रयास किया। खिड़की को तोड़ने पर उन्होंने देखा कि युवक अपने आप पर स्वयं वार कर रहा था। एक सब्जी काटने के जैसा एक चाकू है, उस चाकू से अपने ऊपर वार कर रहा था और इन्होंने तत्काल जो है थाने को सूचना दी है। इसमें युवक युवती की पहचान जो है वो हमको क्लियर हो गई है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ जिसने एक की जान ले ली और दूसरे को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही कमरे से जुड़े साक्ष्यों और घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद का एंगल सामने आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वारदात की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे, क्राइम सीन की जांच, घटना की वजह तलाश रही पुलिस। युवती मूलतः मोहला मानपुर क्षेत्र की रहने वाली है, युवक उत्तर प्रदेश का है। दोनों के परिजनों से संपर्क करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसके आगे की अभी कार्रवाई जारी है। एफएसएल के अधिकारी मौके पर आ गए हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी आकर गए हैं। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। अभी साक्ष्यों को हम एविडेंस कलेक्शन हमारा चल रहा है एफएसएल अधिकारियों के नेतृत्व में, और बाकी इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके द्वारा घटना के वृत्तांत बताया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सब सुरक्षित है, उसको हम लगातार अभी देख रहे हैं। इनके चेक-इन की भी पुष्टि हो गई है। आज ही इन्होंने चेक-इन किया था, अलग अलग समय पर चेक-इन किया था। बारी बारी से पहले लड़के ने चेक-इन किया, फिर लड़की ने किया, और आगे का भी हम इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो हमारा जारी है। एक होटल का कमरा, कुछ देर का विवाद और फिर खूनी वारदात। अब जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये खौफनाक अंजाम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। तो ये थी आज की ब्लैक फाइल, अपराध की कुछ ऐसी कहानियां जिनमें हर मोड़ पर एक नया सवाल सामने आया और हर सुराग हमें सच के करीब ले आया। किसी मामले में पुलिस की जांच जारी है तो कहीं कानून के सामने आरोपी की अगली परीक्षा बाकी है। लेकिन एक बात तय है, अपराध कितना भी छिपा हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। उसी सुराग को तलाशने और सच को सामने लाने की हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई फाइल, नए सुराग और अपराध की एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए ब्लैक फाइल। नमस्कार।